कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 6 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 7 और उसका नाम है राज्ञः न्यायः। एकस्मिन् नगरे एकः शक्ति सिंह नामनः राजा आसीत्। एक नगर में एक शक्ति सिंह नाम का राजा था। सः अतीव बुद्धिमान न्यायपरायणः आसीत्। वह बहुत ही बुद्धिमान और न्यायपरायण था। तस्य प्रखर बुद्धे, उसकी प्रखर बुद्धि, निष्पक्ष न्यायस्य च, और निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा सर्वत्रासीत्। प्रशंसा सर्वत्र थी। सः प्रतिदिनं राजसभायां स्वप्रजानां कष्टं निवेदनं च श्रुत्वा उचितं न्यायं करोति स्म। वह प्रतिदिन राजसभा में अपनी प्रजा के कष्ट और प्रार्थना सुनकर उचित न्याय करता था। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, तस्य राज्यसभायां, उसकी राजसभा में द्वे स्त्रियो आगच्छताम्, दो स्त्रियां आईं। तयोः एका माला द्वितीया च रमा आसीत्। उन दोनों में एक माला और दूसरी रमा थी। उभे भगिन्यो आस्ताम, दोनों बहनें थीं। तयोः पार्श्वे एकः लघुः बालकः आसीत्। उनके पास एक छोटा बालक था। राजा तयोः विवादस्य कारणं पृष्टम्। राजा ने उनके विवाद यानी झगड़े का कारण पूछा। मालया उत्तम, माल्या बोली, श्रीमन श्रीमान, अहम माला, मैं माला हूँ। एषः बालः मम पुत्रो अस्ति, यह बालक मेरा पुत्र है। अहमेव अस्य जननी अस्मि, मैं ही इसकी माता हूँ। एषा रमा मया सह मिथ्या कलहम करोति, यह रमा मेरे साथ झूठा झगड़ा कर रही है। रमा उक्तवती, रमा बोली, नहीं श्रीमन, नहीं श्रीमान, एषः बालः मम एवास्ति, यह बालक मेरा ही है। अहम ही अस्य माता अस्मि, निश्चित ही इसकी माता मैं हूँ। एषा माला संतानहीनास्ति, यह माला संतानहीन है। संतानस्य लोभेन एषा मिथ्या वदति, संतान के लोभ से यह झूठ बोल रही है। राजा एतयोः विवादेन चिंतामग्नः जातः, राजा इनके विवाद से चिंतामग्न हो गया। विलक्षणः विवाद, अनोखा विवाद है यह। एकः बालः द्वे मातरो, एक बालक दो माताएं। कतमा बालस्य माता, कौन बालक की माता। राजा क्षणं विचित्य त्वरितमेकम् आरक्षकमाहूतवान्, राजा ने एक क्षण सोचकर शीघ्र ही एक पहरेदार को बुलाया। तस्य हस्ते, उसके हाथ में तीक्ष्णः कृपाणः आसीत्, तीक्ष्ण तलवार थी। राजा तमार रक्षकम उक्तवान, राजा ने उस पहरेदार को कहा, कृपाणेन, तलवार से, अस्य बालकस्य खंडद्वयं कुरु, इस बालक के दो टुकड़े कर दो। शिरस्येव कृपाणं चालय, सिर से ही तलवार चलाओ। येन अस्य समान रूपेण खंडद्वयं भवेत्, जिससे इसके समान रूप से दो टुकड़े हो जाएं। एकम खंडम मालाय अपरम च रमाय यच्छ, एक टुकड़ा माला को और दूसरा रमा को दे दो। नृपस्यादेशेन आरक्षकः कृपाणमादाय अग्रे आगतः, राजा के आदेश से पहरेदार तलवार लेकर आगे आया। तदा रमा तुतुश्रीं स्थिता परम माला उच्चैः अकृन्दत्, तब रमा तो चुप रही किंतु माला जोर से रोने लगी। सा बालस्य वधम निषिध्य राजानमवदत्, वह बालक का वध रोककर राजा से बोली, श्रीमन श्रीमान, नास्ति मम प्रयोजनम विवादेन, मेरा विवाद से कोई प्रयोजन नहीं है। एषा एव बालम स्वीकरोतु, यही बालक को स्वीकार करे।
एषैवस्य माता भवतु, यही इसकी माता हो। जीवतु एषः बालः, यह बालक जीवित रहे। एतस्योपरि मम अधिकारः मास्तु, इसके ऊपर मेरा अधिकार न हो। राजा इंगितेन आरक्षकम निवारितवान, राजा ने इशारे से पहरेदार को हटा दिया। तदा राजा अवदत्, तब राजा बोला, अस्तु, अच्छा, यस्याः हृदये बालस्य जीवनं स्वाधिकारात् महत्तरं सैव तस्य माता भवितुम् अर्हति, जिसके हृदय में बालक का जीवन अपने अधिकार से बड़ा है, वही उसकी माता हो सकती है। अतः माला एवास्य माता अस्ति, इसलिए माला ही इसकी माता है। सैव बालम ग्रहीष्यति, वही बालक को लेगी। रमा मिथ्यावादिनी अस्ति, रमा झूठी है। एषा दंड भागिनी भवति, यह दंड की भागी हो। भयेन कंपमाना रमा स्वदोषम स्वीकृतवती, डर से कांपती हुई रमा ने अपना दोष स्वीकार किया। राज्ञा आदेशेन, राजा के आदेश से बालम स्वक्रोडमादाय माला वदत, बालक को अपनी गोद में लेकर माला बोली, हे दयालु राजन, हे दयालु राजन, ऐशा मे भगिनी क्षंतव्या, यह मेरी बहन क्षमा कर दी जाए। मया मम बालः प्राप्तः तदैव पर्याप्तम, मैंने अपना बालक प्राप्त कर लिया, वही पर्याप्त है। राजा रमामपि अक्षम्यत, राजा ने रमा को भी क्षमा कर दिया। सर्वे राज्ञः न्यायं भूयं प्रशंसितवन्त, सभी ने राजा के न्याय की बहुत प्रशंसा की। शुरू करते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ। न्यायपरायणः, न्याय के प्रति निष्ठावान। प्रखर बुद्धे, तेज बुद्धि की। निष्पक्ष न्यायस्य, पक्षपात से रहित न्याय की। स्वप्रजानाम, अपनी प्रजा के। भगिन्यो, दो बहनें। पृष्ठम, पूछा। मिथ्या, झूठ। संतानहीनास्ति, संतान रहित है। चिंतामग्नः, चिंतित। विलक्षणः, विचित्र। आरक्षक माहुतवान, आरक्षी को बुलाया। तीक्ष्णः, कृपाणः, तेज तलवार। उक्तवान, बोला। खंडद्वयम, दो टुकड़े। शिरस्येव, सिर से ही। कृपाणमादाय, तलवार लेकर। तूष्णीं, मौन। स्थिता, रही। निषिध्य, रोक कर। निवारितवान, रोक दिया। महत्तरम, अधिक बड़ा। ग्रहीष्यति, ग्रहण करेगी। मिथ्यावादिनी, झूठ बोलने वाली। कंपमाना, कांपती हुई। स्व क्रोडमादाय, अपनी गोद में लेकर। क्षंतव्या, क्षमा करने योग्य स्त्री। अक्षाम्यत, क्षमा कर दिया। भूयः प्रशंसितवन्तः, खूब प्रशंसा की। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शक्ति सिंह कः आसीत्, बालस्य माता का आसीत्। राजसभायां के आगच्छतां, नृपः आरक्षकं किम आदिशत्, और तयो पार्श्वे कः आसीत्। इन सभी प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संतानस्य लोभेन एषा मिथ्या वदति, अतः माला एवास्य माता अस्ति। सर्वे राज्ञः न्यायं भूयः प्रशंसितवन्तः। सः अतीव बुद्धिमान् न्यायपरायणः आसीत्। तस्य हस्ते तीक्ष्णः कृपाणः आसीत्। निम्नलिखितानि पदानि वाक्येषु प्रयोजयत, निम्नलिखित पदों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कृपाणम, तो पहला शब्द है बच्चों कृपाणम। आरक्षकस्य हस्ते कृपाणः अस्ति। मिथ्या, सा मिथ्या वदति। आदाय, बालकः कन्दुकम् आदाय क्रीडति। तीक्ष्णः, तस्य कृपाणः तीक्ष्णः आसीत्। जीवतु, राजा चिरं जीवतु। प्रश्न 5 देखिए बच्चों। निम्नलिखितानां विग्रहाणां समस्त पदम लिखत,
निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें स्वयं पढ़िए। इन दोनों शब्दों के समस्त पद आप स्वयं लिखेंगे। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इन्हें भी आप स्वयं पढ़िए और इन दोनों वाक्यों के अनुवाद भी स्वयं कीजिए। प्रश्न 7 देखेंगे बच्चों, रेखांकितानाम पदानाम विभक्तिम लिंगम च लिखत। रेखांकित पदों की आपको विभक्ति और लिंग लिखने हैं, तो यह भाग आप स्वयं करेंगे। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए, यहाँ मैंने इसे किया हुआ है, आप इसे पढ़ें। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।